प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। आज आपको जो कक्षा 10 का पाठ 12 विद्युत चल रहा था, पाठ 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, उसके बिल्कुल एंडिंग पे हम मतलब ये लास्ट टॉपिक है आपका इस पाठ का। तो लास्ट टॉपिक है बच्चों विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इसको P से लिखा जाता है बच्चों। विद्युत शक्ति को किससे लिखा जाता है? P से। ठीक है, तो क्या परिभाषा होती है विद्युत शक्ति की? अच्छा टॉपिक है। किसी विद्युत उपकरण द्वारा ऊर्जा उपभोग करने की दर, ऊर्जा उपभोग करने की दर, उपभोग करने की दर उस विद्युत उपकरण की विद्युत शक्ति कहलाती है। उस विद्युत उपकरण की क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति कहलाती है। किसी विद्युत उपकरण द्वारा ऊर्जा उपभोग करने की दर उस विद्युत उपकरण की क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति। यानी विद्युत शक्ति बराबर फार्मूला होता है, उपभोग का मतलब खर्च करना, और खर्च करने वाला क्या होता है? उपभोक्ता, यानी कंज्यूम एनर्जी। और कंज्यूमर कौन होता है? जो खर्च करता है। एक कंज्यूम यानी उपभोक्त, और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, खर्च करने वाला। तो विद्युत शक्ति बराबर फार्मूला रहेगा उपभोक्त ऊर्जा बटे समय। जो दर होती है साइंस में वो किसके रेस्पेक्ट में होती है? किसके सापेक्ष होती है? समय के सापेक्ष होती है। तो किसी विद्युत उपकरण द्वारा ऊर्जा उपभोग करने की दर उस विद्युत उपकरण की क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, अब मैथमेटिकली फॉर्मूला विद्युत शक्ति को P से लिखते हैं, ऊर्जा या कार्य को W से लिखते हैं, और समय को किससे लिखते हैं? T से। यानी फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति की परिभाषा से P बराबर W बटे T। ये परिभाषा का कौन सा रूप है? गणितीय रूप। ये परिभाषा का है बच्चों गणितीय रूप। ठीक है, अब मैंने आपको दो चीजें बता रखी है कि एक तो परिभाषा के गणितीय रूप से किसका गणितीय रूप आता है? उसके SI मात्रक का। और सूत्रों में जो मात्रक चलते हैं वो कौन से मात्रक चलते हैं? SI मात्रक चलते हैं। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है बच्चों वाट। ये वाट जो है वो एक वैज्ञानिक के सम्मान में दिया गया। जेम्स वाट जो भाप के इंजन के आविष्कारक थे, उनके सम्मान में विद्युत शक्ति का मात्रक क्या दिया गया? वाट। ठीक है, तो विद्युत शक्ति को वाट में मापते हैं, कार्य या ऊर्जा को जूल में। ये भी वैज्ञानिक थे, पूरा नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल। और T यानी समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। ठीक है, तो परिभाषा के गणितीय रूप से किसका गणितीय रूप आता है? उसके मात्रक का। विद्युत शक्ति को वाट में मापते हैं, ऊर्जा या कार्य को जूल में मापते हैं, और समय को सेकंड में।
लेकिन यहाँ पे जो मात्रक चलेंगे वो कौन से मात्रक चलेंगे? SI मात्रक चलेंगे। वाट को W से लिखा जाता है, जूल को J से और सेकंड को SEC से। क्वेश्चन में आपको बता दूं दो हिसाब से पूछ सकता है। विद्युत शक्ति के SI मात्रक को परिभाषित कीजिए। इस स्थिति में भी आपको 1 वाट की परिभाषा देनी है और पूछ सकता है आपसे कि 1 वाट से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको देनी है 1 वाट की परिभाषा। या तो सीधा पूछ ले या पूछ ले विद्युत शक्ति का SI मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो 1 वाट, तो यहाँ पे 1 1 1 लगा दो, तो 1 वाट का ये गणितीय रूप हो गया 1 जूल बटे 1 सेकंड। यदि किसी विद्युत उपकरण में द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा उपभोग की जाती है तो उस विद्युत उपकरण की शक्ति कितनी कहलाएगी? 1 वाट। कितनी कहलाएगी? 1 वाट। तो क्या परिभाषा होगी? यदि किसी विद्युत उपकरण द्वारा, यदि किसी विद्युत उपकरण द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा उपभोग की जाती है, 1 जूल ऊर्जा उपभोग की जाती है, उपभोग की जाती है, तो उस विद्युत उपकरण की शक्ति, विद्युत उपकरण की शक्ति कितनी कहलाती है? 1 वाट कहलाती है। कितनी कहलाएगी? 1 वाट कहलाती है। यदि किसी विद्युत उपकरण द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा उपभोग की जाती है, यानी खर्च की जाती है। उपभोग करने का मतलब क्या होता है? खर्च करना। तो उस विद्युत उपकरण की शक्ति कितनी कहलाती है? 1 वाट कहलाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि किसी विद्युत उपकरण पर, किसी विद्युत उपकरण पर, विद्युत उपकरण पर, किसी विद्युत उपकरण पर 60 वाट डैश 220 वोल्ट लिखने का क्या तात्पर्य है? ये लिखा आता है 60 वाट 220 वोल्ट, ये तो शक्ति का मात्रक है और ये किसका? विभवांतर का। तो ये लिखने का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर क्या होगा कि कोई विद्युत उपकरण जो है वो 220 वोल्ट की विद्युत सप्लाई करने पर इसका ये मतलब हो गया कोई किसी विद्युत उपकरण में, विद्युत उपकरण में 220 वोल्ट विभवांतर के हिसाब से विभवांतर देने पर वह 60 वाट ऊर्जा उपभोग करेगा। कितनी? 60 वाट ऊर्जा उपभोग करेगा। किसी विद्युत उपकरण पर 60 वाट डैश 220 वोल्ट लिखने का क्या तात्पर्य है कि वो 220 वोल्ट विभवांतर देने पर 60 वाट ऊर्जा उपभोग करेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है बच्चों
यहां से एक और चीज लेके आ रहा हूं मैं। तो आपको विद्युत शक्ति क्या होती है उसका SI मात्रक ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अन्य मात्रक भी होता है इसका, ठीक है, लेकिन आपको कौन सा मात्रक यूज करना है। जैसे किलोवाट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट यानी 10 की घात 3 वाट होते हैं। 1 मेगावाट यानी 10 की घात 6 वाट होते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट में कितने 1000 वाट और 1 मेगावाट में 10 लाख वाट होते हैं। यानी ये हो गया इसका ये मतलब, 1 के आगे 6 बिंदी, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख वाट हो गए, और इसको आप खोलोगे तो 1000 वाट हो गए, ठीक है। ये शक्ति के अन्य मात्रक होते हैं, बड़े मात्रक। लेकिन SI मात्रक क्या होता है, ये विद्युत शक्ति के यानी P के क्या है अन्य मात्रक। किलोवाट में 1000 वाट यानी 10 की घात 3 वाट, और मेगावाट में 10 की घात 6 वाट यानी 10 लाख वाट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों इससे कुछ नया, ज्ञात के आधार पर अज्ञात की खोज। बच्चों अगर मैं इसके नीचे एक मान लेता हूं तो ये एक भिन्न आ गई, ये एक भिन्न आ गई, भिन्नों के बीच में बराबर का निशान है, तो कौन सा गुणा होएगा, वज्र गुणा। यानी यहां से फॉर्मूला आ जाता है उपभुक्त ऊर्जा। उपभुक्त ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय, क्या आ जाएगा, विद्युत शक्ति गुणा में समय, ठीक है। तो उपभुक्त ऊर्जा को W से लिखते हैं और शक्ति को P से और समय को T से। तो यहां से भी आप देख सकते हो W एकम W बराबर P गुणा T, यानी W बराबर PT, ये हो गया। तो ऊर्जा का मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होता है, उपभुक्त ऊर्जा का, उपभुक्त ऊर्जा का, उपभुक्त ऊर्जा, ऊर्जा या कार्य एक ही बात होती है, का SI मात्रक क्या होता है, जूल बराबर वाट गुणा सेकंड, ठीक है। जूल बराबर वाट गुणा सेकंड, यानी J बराबर वाट W से और सेकंड SCC से। 1 जूल की क्या परिभाषा हो जाएगी, 1 जूल बराबर 1 वाट गुणा 1 सेकंड। कहने का मतलब यदि 1 वाट का विद्युत उपकरण 1 सेकंड तक ऊर्जा उपभुक्त करता है तो उसके द्वारा उपभुक्त ऊर्जा कितनी कहलाएगी, 1 जूल। यदि 1 वाट का विद्युत उपकरण 1 सेकंड तक 1 सेकंड तक ऊर्जा उपभुक्त करता है तो उस विद्युत उपकरण द्वारा उपभुक्त ऊर्जा 1 जूल होगी। विद्युत उपकरण द्वारा उपभुक्त ऊर्जा 1 जूल होगी। कितना जूल होगी, 1 जूल होगी। यदि 1 वाट का कोई विद्युत उपकरण 1 सेकंड तक ऊर्जा उपभुक्त करता है तो उसके द्वारा उपभुक्त ऊर्जा कितनी होगी, 1 जूल।
लेकिन जूल है तो ऐसा ही मात्रक, बट ये क्या है, छोटा मात्रक है बच्चों। ये क्या है, छोटा मात्रक है। तो व्यवहारिक उपयोग में, यानी जो अपने बिजली का बिल आता है, व्यवहारिक उपयोग में उपभुक्त ऊर्जा का मात्रक, उपभुक्त ऊर्जा का क्या मात्रक, या व्यवहारिक नहीं, व्यावसायिक उपयोग में, कौन से उपयोग में, व्यावसायिक उपयोग में उपभुक्त ऊर्जा का मात्रक क्या लिया जाता है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, यानी kWh। इसी को ही क्या बोलते हैं, विद्युत यूनिट बोलते हैं। किलोवाट घंटा को ही क्या बोलते हैं, विद्युत यूनिट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ऊर्जा का SI मात्रक तो जूल है, लेकिन इसका व्यावसायिक उपयोग संभव नहीं है। मतलब संभव तो क्या नहीं है, अच्छा नहीं रहता व्यावसायिक उपयोग में जूल का उपयोग करना। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों, कोई पूछे कि भादरा से सालासर जाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, तो बेसिकली ये मान लो कि पैदल जब हम जाते हैं तो 2 दिन लग जाते हैं या 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। कोई मेरे जैसा मोटा होगा तो उसको 3 दिन लग जाएंगे, और नहीं तो 2 दिन लग जाएंगे। अब ये 3 दिन या 2 दिन पैदल जाते हैं, तब जो समय का मात्रक बताया है सुपीरियर है। अब कोई उसको 3 दिन को घंटे में परिवर्तित करे, वो उचित नहीं है, और कोई उसको मिनट में चेंज करे, 3 दिनों को पहले घंटे बनाए फिर मिनट बनाए। और एक है बच्चों SI मात्रक का भगत, वो पहले दिन को घंटे में, घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में चेंज करता है। कि SI मात्रक में बताऊंगा तो परिमाण तो हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा, इतनी जगह की क्या आएगी, एक संख्या आएगी, और मात्रक छोटा सा है तो सेकंड SI मात्रक, लेकिन 3 दिन लगते हैं, उसकी बजाय सेकंड में बताना क्या नहीं है, उचित नहीं है। तो वही बात है, जो हमारे घरों में बिजली बिल आता है वो किस में आता है कि आपने कितनी यूनिट खर्च कर दी। वो यूनिट का पूरा नाम क्या होता है, विद्युत यूनिट होता है। जैसे हमारे 52 यूनिट खर्च हुई है, आपके 150 यूनिट खर्च हुई है, आपके 70 यूनिट खर्च हुई है, तो यूनिट का पूरा नाम विद्युत यूनिट। विद्युत यूनिट किसको बोलते हैं, किलोवाट घंटा को, इसको kWh से लिखा जाता है, ठीक है। तो किलोवाट में कितने वाट हो गए, 1000 वाट हो गए। अब मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं 1 किलोवाट घंटा की। 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh, यानी 1 विद्युत यूनिट की परिभाषा बता रहा हूं, विद्युत यूनिट, ठीक है। पहले तो आप इससे समझो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। यानी 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण या तो एक ले लो या बहुत सारे ले लो, लेकिन टोटल शक्ति कितनी होनी चाहिए, 1000 वाट होनी चाहिए। जैसे या तो 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण ले लो, या 500 वाट के 2 फ्रिज ले लो आप, ठीक है। रेफ्रिजरेटर 500 वाट के, या 400 वाट के, 400 वाट के रेफ्रिजरेटर आपने ले लिए, और 100 वाट के 2 बल्ब ले लिए, ठीक है। जो तापदीप्त बल्ब होते हैं, पीले कलर का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो तापदीप्त बल्ब होते हैं। तो तापदीप्त बल्ब आपने 2 लिए 100 वाट के, 400 वाट के 2 रेफ्रिजरेटर लिए, टोटल शक्ति कितनी होगी, 1000 वाट। उनको 1 घंटे तक आप चलाए रखो, तो उनके द्वारा उपभुक्त ऊर्जा कितनी कहलाएगी, 1 किलोवाट घंटा। यानी 1 घंटे तक ये
चारों उपकरण 400 वाट के 2 फ्रीज और 100 वाट के 2 बल्ब 1 घंटे तक कितनी ऊर्जा खर्च कर जाएंगी? 1 किलोवाट घंटा यानी 1 विद्युत यूनिट, यानी आपका खर्चा इन चारों से कितना आएगा? बेसिकली 10 रुपये आएगा। 1 विद्युत यूनिट का साइड चार्ज 10 रुपये। क्लियर? तो आप ये भी कर सकते हो, यदि 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण, यदि 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण 1 घंटे तक ऊर्जा उपभोक्त करता है, तो उसके द्वारा उपभोक्त ऊर्जा कितनी कहलाएगी? 1 किलोवाट घंटा यानी 1 विद्युत यूनिट कहलाती है। 1 विद्युत यूनिट कहलाती है। यानी आप ये देख सकते हो कि 100 वाट के 10 बल्ब, 100 वाट के कितने बल्ब? 10 बल्ब। ये 10 बल्ब 100 वाट की हैं। 3, 6, 9 और 1 10, तो टोटल वाट कितना हो गया? 1000 वाट। यानी कितना वाट हो गया 1000 वाट में? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आपने कितने घंटे तक चलाए रखनी है? ये इनमें विद्युत धारा 1 घंटे तक। 1000 वाट का विद्युत उपकरण चाहिए 10 ले लो, चाहे कितनी ले लो, टोटल शक्ति कितनी होनी चाहिए? 1000 वाट। वो 1 घंटे तक, जो 1 घंटे तक चलाए रखने पर जो ऊर्जा उपभोक्त करती हैं, तो वो उपभोक्त ऊर्जा कितनी कहलाती है? 1 किलोवाट घंटा। या ये कह लो 100 वाट का कोई विद्युत उपकरण 10 घंटे तक चलाए रखो। कितने घंटे तक? 10 घंटे तक। 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे तक चलाए रखेंगे, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया? 1000। और ये हो गया वाट इंटू घंटा। तो 1000 वाट को आप क्या लिख सकते हो? 1 किलोवाट और घंटे का घंटा। यानी 100 वाट का विद्युत उपकरण अगर 10 घंटे तक ऊर्जा उपभोक्त करता है, तो उसके द्वारा उपभोक्त ऊर्जा भी कितनी कहलाएगी? 1 किलोवाट घंटा। 100 वाट गुणा 10 घंटे, तो 100 इंटू 10 1000 वाट इंटू घंटा, वाट घंटा। 1000 वाट में कितना? 1 किलोवाट घंटा। तो ये व्यावसायिक मात्रक होता है बच्चों विद्युत उपभोक्त ऊर्जा का। उपभोक्त ऊर्जा हमने आपको यहाँ से इस फॉर्मूले से आया, उपभोक्त ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय, W बराबर PT। SI मात्रक होता है जूल, और कार्य या ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट, समय का सेकंड। ये SI मात्रक है। जूल को J से, वाट को W से और सेकंड को SCC से। 1 जूल की क्या परिभाषा? कब 1 जूल ऊर्जा उपभोक्त करेगा? यदि 1 वाट का विद्युत उपकरण 1 सेकंड तक चलता है, तो उसके द्वारा उपभोक्त ऊर्जा कितनी कहलाएगी? 1 जूल। तो हमारा क्या 1 ही सेकंड चलता है? क्या 1 ही वाट का विद्युत उपकरण होता है हमारा? हमारे तो बहुत ज़्यादा वाट के उपकरण होते हैं। तो यहाँ पर ये जो जूल है, SI मात्रक, इसका व्यावसायिक उपयोग क्या नहीं है? अच्छा नहीं है। तो व्यावसायिक उपयोग में उपभोक्त ऊर्जा का मात्रक क्या लिया जाता है? किलोवाट घंटा, यानी kWh, यानी विद्युत यूनिट, उसका उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा 1 विद्युत यूनिट का क्या मतलब होता है? अगर 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण 1 घंटे तक ऊर्जा उपभोक्त करता है, तो उस विद्युत उपकरण के द्वारा उपभोक्त ऊर्जा कितनी कहलाती है? 1 किलोवाट घंटा। इसको हम साधारण भाषा में यूनिट करते रहते हैं, ठीक है। या 100 वाट का कोई विद्युत उपकरण 10 घंटे तक ऊर्जा उपभोक्त करता है, तो उसके द्वारा उपभोक्त ऊर्जा भी कितनी कहलाती है? 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, ठीक है। तो
ये हमने आपको विद्युत यूनिट के बारे में बताया। अब बच्चों एसआई मात्रक का और व्यावसायिक मात्रक का संबंध होता है। भाई क्वेश्चन आ जाता है 1 किलोवाट घंटा में जूल कितने होते हैं, यानी व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा में और एसआई मात्रक जूल में संबंध। क्या संबंध होता है देखो, उपभुक्त ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक, यानी जिससे व्यवसाय चलता है, व्यावसायिक मात्रक kWh व एसआई मात्रक जूल में संबंध। ठीक है, तो 1 kWh बराबर, जूल क्या होता है, वाट गुणा सेकंड होता है। तो इस किलोवाट को आप वाट में चेंज कर दो, 1000 वाट। इस घंटे को आप सेकंड में चेंज कर दो। तो मैं आपको बता दूं 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60, और सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड हो गए। अब वाट गुणा सेकंड, मात्रक कट भी जाते हैं और मात्रक का गुणा भी होता है। समान मात्रकों को जोड़ा जाता है और समान मात्रकों को ही घटाया जाता है। ठीक है, और केवल अंकों को ही जोड़ा जाता है, अंकों को ही घटाया जाता है, मात्रकों की घातों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता। तो 3600 इंटू 1000, 36 से कम 36, और 3 और 2 5 बिंदी परमानेंट, 5 जीरो क्या हो गए, परमानेंट हो गए, गुणा वाट इंटू सेकंड आ गया। अब वाट इंटू सेकंड को क्या कह देते हैं, जूल। ठीक है, इसको हम 10 की घात के रूप में लिख दें, 10 गुणा 5 जीरो है ना, तो 36 के आगे, तो इसको लिख दें 10 की घात 5। अब बच्चों ये उत्तर तो है, बट मानक रूप नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये उत्तर का। अब मानक रूप क्या होता है, पॉइंट कहीं पे भी होए चाहिए, बाएं से प्रथम अक्षर के आगे होना चाहिए। तो आदर्श पॉइंट है 36 के आगे है, आदर्श पॉइंट यहाँ पे है, होना कहाँ पे चाहिए, बाएं से प्रथम अक्षर 3 के आगे होना चाहिए। तो पॉइंट को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट दाएं से बाएं जाता है जितने स्थान, उतना ही गुणा में 10 की घात प्लस की लगती है। ठीक है, उतना ही, यानी एक स्थान इधर गया ना, दाएं से बाएं गया तो प्लस की घात लगेगी 10 की, और बाएं से दाएं जाएगा तो 10 की घात माइनस की लगेगी। ठीक है, एक स्थान इधर गया तो 3.6 गुणा 10 की घात 5, और एक स्थान इधर गया तो 10 की घात, दाएं से बाएं गया तो प्लस की 1 लगेगी, और बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस की 1 लग जाती है। जितने स्थान इधर रिप्लेस किया है उतनी घात लगती है। अगर बाएं से दाएं है तो माइनस की लगेगी उतनी घात, और अगर दाएं से बाएं गया है तो प्लस की लगेगी। अब आधार समान है, गुणा और ये घातें जुड़ जाएंगी। ये घातों का नियम होता है मैथमेटिक्स में। 10 की घात 6, यानी 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ये जूल चल रहा है। 1 किलोवाट घंटा में जूल कितने होते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। तो ये तो व्यावसायिक मात्रक है उपभोक्त ऊर्जा का, और ये कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों विद्युत शक्ति P, विभवांतर V, धारा I और प्रतिरोध R में संबंध। एक कॉमन फॉर्मूला लेके आएंगे,
विद्युत शक्ति P, विद्युत शक्ति P, विद्युत धारा I, विद्युत धारा I, विभवांतर V व प्रतिरोध R, प्रतिरोध R में संबंध। ठीक है, अब देखो इन चारों में रिलेशन होएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं विद्युत शक्ति की परिभाषा से, विद्युत शक्ति की परिभाषा से क्या जानते हो आप? P बराबर W बटे T। ठीक है, अब W की जगह आप क्या लिख सकते हो? VQ। क्यों? विभवांतर की परिभाषा से आप क्या जानते हो? विभवांतर की परिभाषा से क्या जानते हो आप? V बराबर W बटे Q होता है, तो W एकम W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा बच्चों VQ। तो यहाँ पे जो अंश में W है ना, उसकी जगह हमने VQ लिख दिया। ठीक है, विभवांतर की परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा से। ठीक है, अब Q बटे T क्या होता है? विद्युत धारा की परिभाषा से होता है I। चूंकि विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से क्या जानते हो? गणितीय रूप होता है I बराबर Q बटे T, यानी Q बटे T को आपने VI लिख दिया। इसको आप कह लो समीकरण नंबर 1। क्या कह लो? समीकरण नंबर 1। ठीक है, या इसको कह लो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 ये कह लो समीकरण नंबर 2। अब ओम के नियम से V बराबर क्या जानते हो आप? IR। I पहले से ही है, क्योंकि ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हो? V बराबर क्या होता है? IR। इसलिए आपने V की जगह IR लिख दिया। तो P बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू I, I स्क्वायर R। ये कौन सी समीकरण आ गई? समीकरण नंबर 3। अब I की जगह आप V बट्टे R लिख सकते हो, यहां से ही I बराबर V बट्टे R। तो चूंकि ओम के नियम से क्या जानते हो? ओम के नियम से आप जानते हो V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। V बटे क्या हो गया? R। तो इस I की जगह लिखो बस V बटे R। ये I है टोटल, और ये टोटल का होल स्क्वायर इनटू R। ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अब इसको घात को बांट दो, V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इनटू R। R की एक घात से एक घात कट गई, P साइड में चल रहा था, तो P बराबर क्या हो गया? P बराबर हो गया V स्क्वायर बटे R। ये समीकरण 4 मान लो आप। ठीक है, तो समीकरण 1 2 3 4 से, समीकरण 1 2 3 व 4 से P के बराबर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे बता देता हूँ, चलो यहीं पे देख लो। P बराबर W बटे T लिख सकते हो, P बराबर VI भी लिख सकते हो, P बराबर I स्क्वायर R भी लिख सकते हो, P बराबर V स्क्वायर बटे R भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको सूत्र याद रखना है। P बराबर W बटे T भी होता है, यानी उपभुक्त ऊर्जा और समय के पदों में P का मान, P का संबंध V और I के साथ क्या होता है?
विभवांतर V और धारा I के साथ VI होता है। P बराबर धारा I और प्रतिरोध R के साथ क्या संबंध होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है। और P का विभवांतर V और प्रतिरोध R के में क्या संबंध होता है, P बराबर V स्क्वायर R होता है। तो P बराबर W/T, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहाँ पे न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो P बराबर W/T, W की जगह V बराबर W/Q विभवांतर की परिभाषा से, W एकम W बराबर VQ। तो W की जगह हमने क्या चेंज कर दिया, बोलो, VQ कर दिया, बटे T का बटे T। अब Q बटे T की जगह I कर दिया हमने, किसकी परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से। अब V की जगह ओम के नियम से IR कर दिया, तो I पहले से ही था I इंटू I स्क्वायर R। अब I की जगह विभवान ओम के नियम से ही I की जगह V बटे R कर दिया, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R की एक घात से एक घात घट गई, एक घात बच गई, तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। समीकरण 1 2 3 4 से ये मेन रिलेशन है, P बराबर W/T, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो आज के लिए इतना बहुत है, और कल ये चैप्टर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट कुछ एक क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक के, तो वो क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन ही बचे हैं बस, यानी एक दो कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल बचा है वो करवाना है। तो कल लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। धन्यवाद।